एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू सांता ब्लॉग। और आज है 9 दिसंबर, सेकंड सैटरडे। और जैसे मैंने आपको बताया था, आज हम एक सांता रिसेप्शन पे जा रहे हैं जिसमें ये ब्राइड और ग्रूम के लिए गिफ्ट पैक किया जा रहा है। इसके साथ ही मैंने ये अपनी बेटी को, यस मेरी बेटी लगती है भतीजी, अब वो मुझे जी बोलती है, सो उसके लिए गिफ्ट पैक हो रहा है। और साथ में मैंने उसे एक प्यारा सा मैसेज दिया है। और ये मेरी कज़न और ये अंकल आए हुए हैं, सो हम एक साथ ही निकलेंगे क्योंकि घर के पास ही है और सेम डेस्टिनेशन पे जाना है। सो हमने डिसाइड किया कि हम सेम एक ही कार में जाएंगे, अलग अलग नहीं जाएंगे और रिटर्न भी साथ में ही आएंगे। सब निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये है हम दोनों के आउटफिट। आपको पार्टी में सब कुछ दिख जाएगा। बच्चे और अंकल और मेरी कज़न पहले से नीचे जा चुके हैं, सो मिलते हैं पार्टी में। तो फाइनली ट्रैफिक को चीरते फाड़ते हुए हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन। ये है वरदान सनरोज लग्जरी बैंक्वेट में, जो कि बाहर आते ही हमें मतलब वो वाइब्स आने लग गई कि चलो मतलब हम पहुंच गए हैं। और मतलब बाहर से इतना अच्छा कूल लग रहा था। सो जैसे ही हम अंदर गए सो इतना मस्त दिख रहा था। और सबसे पहले तो मेरे माइंड में यही चल रहा था, यार यहाँ के बैकड्रॉप तो बहुत अच्छे हैं, मतलब खूब सारी पिक्चर्स क्लिक करेंगे। ऑब्वियसली हर लड़की के दिमाग में ये चीज़ आता ही होगा, तो मैं हर जगह मतलब देख रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो यहाँ पे आते ही मेरे कुन्नू भी, मम्मा मेरी यहाँ पे पिक्चर क्लिक कर दो, तो फिर अनी ने कुन्नू की पिक्चर क्लिक की। और उसके बाद फिर हम अंदर गए। सो अंदर आते ही सबसे पहले हमारा फोटो क्लिक किया गया। वहाँ पे ये भी था कि हाँ जैसे आप अंदर जाओगे वहाँ पे आपकी एक कपल फैमिली पिक क्लिक होगी। और देन उसके बाद हम अंदर की तरफ गए। तो मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी वहाँ पे थे। और यहाँ पे मेरी ये एक भाभी हैं, ये मेरी बड़ी ताई जी हैं, और ये मेरी बड़ी भाभी, और ये मेरी कज़न छोटी की वाइफ है। और उसको तो आप जानते ही हो, मेरी छोटी और मेरी कज़न्स है। और आप जैसे देख रहे हो सेम रिचुअल, मतलब हम कहीं भी मिले हम ऐसे ही एक दूसरे को मतलब वेलकम करते हैं और ब्लेस लेते हैं। सो ये थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दिखा रही हूँ। यहाँ का बहुत अच्छी अरेंजमेंट थी, जितना हमें देख के लगा, मतलब अंदर आते ही मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर मैं गई इधर उधर सबको देखते हुए कि कौन कौन आया है। और ये देखिए हमारी ब्राइड, जो कि मतलब सो क्यूट, कितनी प्यारी लग रही है। और ये है हमारे दामाद जी। सो आज तो ये पूरे लाइमलाइट पे है। देन इन दोनों कपल्स के साथ मिलने के बाद देन मैं थोड़ा आगे गई, और ये रहे मेरे चाचू नोएडा वाले, और ये मेरा कज़न। इन सबसे तो आप आए दिन मेरे व्लॉग में मिलते ही रहते हो। सो देन उसके बाद थोड़ा और आगे गई ये देखने के लिए कि और कौन कौन आया हुआ है। सो फिर यहाँ मेरे कज़न सब भी आ गए, तो काफ़ी अच्छा हमारी बस गॉसिप वगैरह चल रही थी। बस इंजॉय कर रहे थे हम लोग कि हाँ हमें मिलना है। और वैसे भी हमने पहले ही व्हाट्सएप पे अपनी बात कर ली थी कि इतने बजे तक हम पहुंचना है, बट सब ट्रैफिक की वजह से ही थोड़े फंसे हुए थे। सो जितने टाइम पे हम आए उसी टाइम पे सारे पहुंचे हुए थे। और ये मेरी दीदी हैं जो मुझसे यही बात करनी थी कि वो मेरे व्लॉग्स वगैरह देखती है, और मैं उनको बोल रही थी हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। और ये आउटसाइडर व्यू है, जो कि इतना कूल, इतना अच्छा लग रहा था। और उसके साथ जो सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा था, कमाल का यार, मतलब अरेंजमेंट बहुत अच्छी थी, जो कि हमें बिल्कुल कोजी कोजी वाली वाइब्स दे रहा था। और फूड की बात करूँ तो फूड वगैरह सब बहुत अच्छे, टेस्टी था जितना हमने टेस्ट किया, मतलब स्टार्टर से लेके मेन कोर्स तक। तो जब मैं इसकी व्लॉगिंग कर रही थी तो काफ़ी लंबा हो रहा था, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं, फूड व्लॉग मैं अलग सा बनाऊंगी, जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा। और देन उसके बाद मैं जब स्टार्टर वगैरह देख के आई, सो फिर हमने सोचा कि चलो पहले ग्रूम एंड ब्राइड को गिफ्ट दे के आ जाते हैं। उसकी अनाउंसमेंट हो गई थी, अब मैं खुद भी इस चीज काम में फ्री हो जाना चाहती थी कि जल्दी से फ्री हो जाए, और देन उसके बाद हम अपना एंजॉय कर लेंगे। तो यहाँ पे अनी और मैं ही चले गए। जाना तो था, हमें अपने बच्चे को भी लेके जाना था, बट वो बच्चे मेरे अपने धुन में ही पूरे बिजी हो गए कि बस उन्हें कोई वही नहीं है कि हाँ मम्मा पापा कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। तो हमने सोचा कि चलो हम दोनों ही जाके दे देते हैं और बच्चों को वीडियो वगैरह में दिखा देंगे। सो उसके बाद फिर हमने ये अपनी प्यारी सी ब्यूटीफुल ब्राइड को गिफ्ट दे दिया, ग्रूम को भी दे दिया, जो कि हमारे जमाई राजा लगेंगे। और ये तो मेरी बेटी है, भतीजी है। सो बस उसके बाद गिफ्ट देने के बाद वही जो सबके साथ होता है, थोड़ी सी फोटोग्राफी हो जाती है, फोटोज वगैरह शूट हो जाता है। और देन उसके बाद हम निकल गए आगे की तरफ। तो
गिफ्ट देने का काम तो पूरा हो गया और देन उसके बाद हम पहुंच गए ये डांस फ्लोर पे। तो बहुत मन था, कब से था कि चलो अब स्टार्ट करते। तो हम काफ़ी देर से वेट कर रहे थे कि लोग आएंगे, थोड़ा डांस करेंगे, तो थोड़े बहुत ही आ रहे थे। फिर हमने कहा कि चलो यार हम ही स्टार्ट कर देते हैं डांस करना, हमें देख के कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। और वैसे भी हमारे दिमाग में था हम सिबलिंग्स के में कि अच्छा सा डांस करेंगे और देन उसके बाद अपना पेट खाली करके फिर भर भर के ठूस ठूस के खाएंगे। आई नो आप लोग को हंसी भी आ रही होगी, बट यही करते हैं हम कि चलो खूब सारा मस्ती करेंगे, डांस करेंगे और देन उसके बाद अच्छी सी पेट पूजा करेंगे। सो उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद डीजे फ्लोर पे सब आने लग गए सबने, और साथ में हमारा सांतार सॉन्ग भी चला था। और मतलब दोनों ही चले थे क्योंकि मेरे जो भैया भाभी मतलब मेरी भतीजी के जो पेरेंट्स हैं, ब्राइड के पेरेंट्स जो हैं, उनके भी स्टाफ आए थे, मेरी भतीजी के फ्रेंड्स थे, क्लासमेट थे, कॉलेज फ्रेंड्स वगैरह सब आए हुए थे। तो इसलिए हिंदी और सांताल दोनों ही सॉन्ग अच्छे से चल रहे थे, मतलब पूरा मज़ा आ रहा था। मतलब सांताल और हिंदी सॉन्ग दोनों का मतलब जो मिक्स हो रहा था ना, तो मज़ा आ रहा था। सो मैं जो ये व्लॉग बनाऊंगी इसलिए 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी, साथ साथ 4 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी मैं, क्योंकि फूड व्लॉग एक बनाऊंगी मैं, और एक सांताल डांस व्लॉग एक बनाऊंगी, और एक ऐसे हिंदी सॉन्ग के व्लॉग भी बनाऊंगी, और उसके साथ ये अभी आप देख रहे हो। ताकि क्योंकि मैं जब सबको ऐड कर रही थी, एडिट कर रही थी, तो बहुत ही लंबा हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी, तो आप भी मज़े लेके देख पाओगे और मेरे वीडियोस को, व्लॉग को आप स्किप भी नहीं करोगे। हा हा हा। और ये देखिए भैया बस दिव्यांश और मेरे कुन्नू को लेके चलो भाई डांस। और वहाँ देखिए मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल ब्राइड की वहाँ पे फोटोशूट चल रही थी उसके फ्रेंड्स के साथ, और यहाँ हमारी फुल लॉन थे हम लोग। बस हमें तो ये हो रहा था कि हमें इस डांस फ्लोर से निकलना ही नहीं है, और टाइम ऐसे हो रहा था कि हमने कहा नहीं, हमें तो बस अभी डांस करना है, उसके बाद ही हम सोचेंगे कि हाँ हम खाएंगे नहीं खाएंगे, क्योंकि हमने कुछ भी ऐसा स्टार्ट नहीं किया था। जो किया था हमने फर्स्ट वो गोलगप्पे ही खाए थे, और उसके बाद हम यहाँ डांस फ्लोर पे आ गए थे म्यूज़िक सुनते ही। यहाँ देखो कैसे भैया बच्चों को सबको डांस फ्लोर पे लेके आ रहे थे, और ये मेरी दीदी हैं और ये उनके प्यारे से 2 बच्चे। और यहाँ पे मतलब ऐसा हो जाता है कि हमें ऐसे टाइम पे ही मिलना हो पाता है, वरना हम ऐसे नहीं मिल पाते हैं। जैसे मैं आपको बाकी के ब्लॉग में भी बताती हूँ, संडे सबका बिजी चलता है, सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं, तो सबसे मिलना, फोटोशूट वगैरह हो गया। और देन उसके बाद बच्चों को भूख लग रही थी, और ये मेरे कुन्नू की प्लेट थी, एंड ये प्लेट मैंने नहीं लगाई क्योंकि मुझे पता है मेरा कुन्नू कितना खा सकता है। ये उसकी मासी सब ने ही प्लेट लगा दिया था, जो कि बाद में मुझे बता रहा है, क्योंकि मैं लगाती तो ज़्यादा से ज़्यादातर मैं अपने बच्चे को राइस देती और पनीर देती, क्योंकि वो वही खाता है। और देन मुझे यहाँ पे ये एक फ़िश पकौड़ा दिखा मुझे, जो कि पहले मुझे लगा कि कुछ चिकन होगा, बट उन्होंने मुझे बताया कि ये फ़िश है। सो मैंने सोचा कि चलो ट्राई कर लेते हैं इसको, जब आई हूँ मैं। सो ये खा के देखा, टेस्टी था, वहाँ का एक्चुअली हर चीज़ अच्छा ही था। सो यहाँ मैं ये इंजॉय कर रही थी इसके साथ। अब ये ड्रिंक देख के आप कुछ गलत मत समझना, ये कोई वोडका या कोई शॉट्स नहीं है, ये लेमन सोडा है एक्चुअली, नहीं तो सबको गलत फहमी हो जाती है कि हाँ ये क्या पी लिया। देन उसके बाद हमने खूब सारी मतलब मस्ती करने के बाद हमने सोचा कि चलो अब फाइनली अब ब्राइड को बुला लिया जाए। तो उसको बस हमने घेर लिया कि चलो यार अब तुम हमारे साथ आओ, थोड़ा सा डांस फ्लोर पे अपने जलवे दिखाओ यार। सो बस उसको बुला लिया हमने, और बाद में हमने अपने ये दामाद जी जमाई राजा को भी बुला लिया कि चलो अब हमारे साथ भी थोड़ा लग जाओ। सो बस, और ये इतने फ्रेंडली हैं दोनों, और मेरी भतीजी भी बहुत मतलब फ्रेंडली नेचर की है, ऐसा नहीं है। और ये हमारे दामाद भी, बस दोनों थिरक गए और पूरा माहौल बना दिया, मतलब मज़ा आ गया इनका ये देख के। और ये मतलब मेरी भतीजी ऐसी है, उसने अपने रिसेप्शन में इतना इंजॉय किया है ना कि मतलब मुझे लगा ही नहीं, कि मुझे लगा था कि ये बोर हो रही होगी, क्योंकि हम सब बहुत लेट पहुंचे थे, ऑलमोस्ट गेस्ट लेट ही पहुंचे थे ट्रैफिक की वजह से। बट नहीं, इसने फुल अपना रिसेप्शन एंजॉय किया, अपनी सीट पे तो ये बैठी ही नहीं, इधर से उधर भटकती रही, खाती रही, एंजॉय करती रही, मतलब फुल मस्ती किया। इवन मुझे अपना मैरिज याद आ रहा था कि यार हमने तो अपनी शादी में बस बैठे रहे, बस गिफ्ट दे रहे थे, हम बस खड़े हो रहे थे, बैठ रहे थे। बैठने का ही काम ज़्यादा था एक्चुअली, खड़े होने का काम नहीं था, जो कि बैठ बैठ के कमर सब दुख गई थी हमारी। ये दोनों न्यूली वेड कपल सब गेस्ट को मतलब इतना अच्छा अटेंड कर रहे थे कि मतलब ये दोनों कहीं ऐसे पीसफुली बैठे ही नहीं, हर टाइम किसी को अटेंड किए जा रहे थे, किसी के साथ बात तो किसी के साथ डांस, किसी के साथ फ़ोटोशूट।
मतलब फुल बिज़ी रहे, मतलब इनको भी ऐसा कोई फ्री टाइम ही नहीं मिला। देन उसके बाद हमारा डिनर टाइम हुआ, सो मैंने खाने पे बिरयानी खाना खाया और उसके साथ बटर चिकन खाया। फूड व्लॉग मैंने वो अलग सा बनाया है, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग या फिर डांस वाले व्लॉग के बाद दिख जाएगा, बट येस आपको ज़रूर मिलेगा। सो अच्छी-सी पेट पूजा कर लिया। ब अच्छी-सी पेट पूजा मतलब इतना कुछ खा लिया था कि मेन्यू में था बहुत कुछ, बट खाने का मन बहुत होता है, लेकिन वही होता है कि टमी इतना फुल हो जाता है कि जवाब ही दे देता है। बाकी सब खा चुके थे, बस मैं ही सबसे लास्ट हो रखी थी। सो बस जाने से पहले फिर सबने सोचा कि चलो एक और बार अपने पैरों को थिरका लिया जाए। तो यहाँ मेरी चाची, मम्मी, दीदी, आंटी, अंकल सब मेरी कज़न्स वगैरह दोबारा लास्ट टाइम लग गए। सो आज का रिसेप्शन व्लॉग यही था। इसके पार्ट 2, 3, 4 जल्द ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो वो देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। सो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, एक और न्यू डे के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जोहार।